अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक पे वीडियो होगी वो होगी आपके लिए एलिमेंटर्स टूल्स। ठीक है, एलिमेंटर्स टूल्स क्या होते हैं, जो कि एडिटिंग टूल्स होते हैं एलिमेंटर के, वो क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल मैं ये बताऊंगा कि एलिमेंटर्स के टूल्स आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसमें एलिमेंटर में कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो वो डिज़ाइनिंग में किस तरह से काम आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले टूल सीखेंगे, उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं जो हमने पेज कल एडिट किया था। ठीक है, विजेट्स आपने समझ लिए थे, विजेट्स में बिल्कुल आसान चीज़ थी। अभी हम एलिमेंटर में जाएंगे और उसके बाद जो है एडिटिंग्स के जो टूल्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, अभी जो है एटॉमिक एलिमेंट्स को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इन विजेट्स में से कोई भी एक विजेट्स पिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने हेडिंग का विजेट्स पिक किया, तो उसमें आपके पास जो है तीन जो है टैब्स आते हैं जिसमें आपका कंटेंट आता है। ठीक है, अब कंटेंट में क्या होता है, जितनी भी रिटन चीज़ होती है ना वो आपके कंटेंट में आ जाती हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको लिखनी है या उसके अलावा इसमें कोई डिफरेंट फंक्शनलिटी है, जैसे अगर मैं कोई और विजेट पिक कर लेता हूँ, जैसे आइकन का जो है हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखें आइकन में क्या है कि आप आइकन पिक कर सकते हैं, जो कंटेंट है वो आप पिक कर सकते हैं, उसकी जो कंटेंट की सेटिंग, जो बेसिक सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है स्टाइलिंग। कंटेंट या जो विजिट है आपका, उसकी जो स्टाइलिंग है वो सिंपल आपको यहाँ स्टाइल में आ जाएगी। ठीक है, अब स्टाइल में क्या आ जाएगी, जैसे अगर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ तो ये इसका कलर ग्रीन हो गया, बट मैं चाह रहा हूँ कब कि जब मैं कर्सर लेकर जाऊँ तो इसका कलर रेड हो जाए। तो सिंपल ये देखें। ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं, अगर जैसे ही मैं इस पे जाऊँ तो ये कुछ एक्ट करे या कुछ इसमें कुछ थोड़ी बहुत एनिमेट वगैरह हो चीज़ें या कुछ चीज़ें हो, ये देखें हल्का सा जो है ग्लो हो रहा है ऐसे ही। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन होती हैं, जैसे पल्स है तो पल्स किस तरह से जो है पंप, जैसे हार्ट पंप करती है तो इस हिसाब से पल्स का जो है ना वो उसका रोल है। तो अब देखना, ये देखें। ठीक है, मतलब कि ये पल्स की जो एनिमेशन है वो इस तरह से जो है ना इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, सिंपल। हर विजेट के अलग अलग टूल्स होते हैं। अब इसकी साइज़ है तो आप इसके साइज़ वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं इसको जितना आप चाहें। ठीक है, इसको 90 डिग्री करें तो इस तरह से आपको जो ये शो होगा। ठीक हो गया, तो ये जो है आपकी स्टाइलिंग में आ जाता है। अब मेन जो आपका क्या है कि यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, अब कंटेंट में देखें, यहाँ पे आपने लिखनी है कि लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, इस तरह से हम लर्न वर्डप्रेस बाय, ठीक है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लिंक वगैरह दे सकते हैं या कुछ भी चीज़, जैसे अगर मैं होम लिखता हूँ तो यहाँ पे आपका होम का लिंक आ गया और मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा तो सीधा होम पे चला जाऊँगा। ठीक है, अभी नहीं आऊँगा क्योंकि मैं एज एडिटर में हूँ, तो एडिटर के ये टूल्स हैं। अब उसके बाद जो है आपका H1 HTML जो टैग होता है H1 में आना चाहिए, H3 में आना चाहिए, H4 में आना चाहिए। अब ये हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, हेडिंग्स जो होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं कि एसईओ में हेल्प करना, उसके अलावा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करना। उसके अलावा जो है और भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि आपने कोई टैग्स वगैरह, एंकर टैग्स वगैरह लगाना है या इंटरनल लिंकिंग करनी है तो उसके लिए अलग से आपको स्पैन या पैराग्राफ का जो है आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लिंक वगैरह जो है ना ऐड करेंगे तो वो थोड़ा एसईओ के लिए या इन चीज़ों के लिए थोड़ा सही होता है। ठीक है, चलें, अभी स्टाइलिंग इनकी जो है डिफरेंट होगी। जैसे अगर मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, इस तरह से जो है अलाइनमेंट्स इसकी होती हैं। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकें। टाइपोग्राफी जो है, अब आप इसमें टाइपोग्राफी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्लोबल में जाऊँ तो यहाँ पे देखें ग्लोबल फ़ॉन्ट्स हैं, तो ये ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्लोबल फ़ॉन्ट्स ऐड किया होगा, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं साइड सेटिंग में, तो वहाँ पे आपको मैंने कल उस दिन बताया था कि यहाँ पे जो है आपके पास ग्लोबल फ़ॉन्ट्स होते हैं या स्टाइल्स होते हैं, वो आप खुद ही ऐड कर सकते हैं उनका नाम। ठीक है, तो इस तरह से तो जो गूगल फ़ॉन्ट्स है वो दिए होते हैं,
जैसे मैं इंटर लिखता हूँ तो इंटर सिंपल यहाँ आ जाता है, इंटर का ये फ़ॉन्ट आ गया। देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बोल्ड हो जाता है। सही है। सिंपल ये इसकी स्टाइलिंग है कि आपको फ़ॉन्ट कौन सा पसंद है और कौन सा जो है आपने रखना है। तो इस तरह से जो है इसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। टेक्स्ट स्ट्रोक, अब ये जो होता है ना, टेक्स्ट के जो बाहरी किनारे होते हैं उनके लिए होता है कि यहाँ पे जो है सिंपल आपके पास बाहर जो है स्ट्रोक कितना आना चाहिए। ठीक है। और ये स्ट्रोक किस तरह का होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए उसका, तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। टेक्स्ट शेडो जो कि आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में या कहीं भी आ सकता है, तो वो आप किस तरह से देना चाहें दे सकते हैं। इसकी ओपेसिटी वगैरह ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी बेसिक्स जो होती हैं, इसका पिलर कितना होना चाहिए, हॉरिजेंटल वर्टिकल कितना होना चाहिए। ठीक है। इसकी मैं ओपेसिटी ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखें यहाँ नीचे आ रहा है। सही है। अब इस तरह से जो है ना, इसका पिलर में कम कर देता हूँ और ये आपकी देखें अभी वर्टिकल में आ रहा है। ये ठीक है। तो ये इसका जो है आपका टेक्स्ट शेडो जो है इस तरह से आएगा। सही है। ये कुछ टूल्स हैं। होवर में आप अगर लिंक ऐड करना चाहें या उसका कलर किस तरह से होना चाहिए या उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ट्रांजिशन वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड हो जाती हैं। बट इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो आप जब इनको यूज़ करेंगे उसके साथ ही आप इनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज। उसके अलावा आपके पास ब्लेंड, ओवरले और बाकी जो है फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सैचुरेशन है, डिफरेंस है, तो इसका देखें कलर चेंज हो गया। ठीक है। इल्यूजन है, ह्यू है, और ये देखें इस तरह से जो है कलर इनके चेंज हो गए। तो सिंपल है। उसके अलावा जो टाइपोग्राफी में मैंने आपको फ़ॉन्ट फैमिली होती है। ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है ना डिफाइन करती है। तो वो आपको फ़ॉन्ट फैमिली में पता चलता है कि कौन सा स्टाइल मेरे जो है वेबसाइट के लिए सही है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से जो आपको बेहतर लगे, जो आपको लग रहा है कि ये स्टाइल होना चाहिए पूरी वेबसाइट में, ये मतलब आप एक ही यूज़ कर सकते हैं, हर जगह दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके पास सब हेडिंग्स होती हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अ, दोनों में सेम ही आएगा, बस साइज़ का फ़र्क होता है सब हेडिंग में। और बाकी जो है आपका पैराग्राफ वगैरह जो आते हैं उनमें जो है आप सिंपल जो है ओपन वगैरह जहाँ आप जो सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है। सेंस जो फ़ॉन्ट हैं या एल्बर सेंस हैं, इस तरह के जो है फ़ॉन्ट जो आपके डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। सही, वो आप रख सकते हैं। ये थी आपके इसके टूल्स के रिलेटेड। अब दूसरे जो टूल्स हैं जैसे कि इमेज, अगर हम कोई पिक कर लेते हैं तो इमेज की स्टाइलिंग वगैरह डिफरेंट हो जाती है। इमेज का साइज़ आ जाता है। ठीक है। कैप्शंस आ जाते हैं, लिंक आ जाते हैं, मीडिया वगैरह, मतलब कि लिंक आप ऐड करना है इमेज के ऊपर। ठीक है। तो ये मैंने जैसे कोई इमेज पिक कर ली। ठीक है। इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट और ये इमेज आ गई हमारे पास। सही है। अब इसका साइज़ जो है आप डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं यहाँ पे। देखें थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़, ठीक है, लार्ज साइज़, इस तरह से। और आप कस्टम साइज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कस्टम हमारी जो इमेज है वो कितनी दिखनी चाहिए, 150 बाय 150 हो। ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये इतनी हो जाएगी छोटी। ठीक है। तो आप कस्टम साइज़ भी इसमें रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप अपने हिसाब से भी साइज़ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसकी स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सेम ऐसे है कि अलाइनमेंट आपको वही नज़र आएगी स्टाइलिंग में। ठीक है। विड्थ जो होती है इमेज की, के इमेज कितनी जो है बड़ी हो छोटी हो। ठीक है। ये देखें यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा साइज से भी कर सकते हैं, दोनों जो है कर सकते हैं। ये परसेंट में आप पिक्सल में कर दें, पिक्सल में भी आपके पास सेम वही स्टाइलिंग में। मैक्स विड्थ आपकी जो है 100% ही रहती है। ठीक है। और हाइट आप कितनी रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट फिट, कवर फिल, तो ये इसके डिफरेंट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह से आना चाहिए, बॉटम आना चाहिए, सेंटर आना चाहिए, लेफ्ट आना चाहिए, तो इस तरह से जो है इनकी इमेज की सेटिंग हो जाती है। सही है। और उसके अलावा जो है आपके पास फ़िल्टर आ जाते हैं। ओपेसिटी, आपको इमेज हल्की नज़र आए, ज़्यादा नज़र आए, या किस तरह से आए। ठीक है। उसके अलावा आपके पास फ़िल्टर में आपके पास इमेज ब्लर नज़र आए, किस तरह से नज़र आए। सही है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका रख देता हूँ ब्लर। ठीक है। तो ब्लर नज़र आए या किस तरह से आपको नज़र आए तो आप ब्लर दे सकते हैं इमेज में। ब्राइटनेस वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ये सिंपल फ़िल्टर्स हैं इसके। ठीक है। CSS फ़िल्टर, और इसमें आप कलर और ह्यू दोनों
इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। वो आप जब भी कोई एक चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे या किसी चीज़ को इस तरह से एडिट करना चाहें कि ये थोड़ा अलग दिखे या इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, उस इमेज का आप नहीं कर सकते। जैसे मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये एसवीजी नहीं है, ये पीएनजी इमेज है, तो इस वजह से मैं यहाँ से कुछ फिल्टर ऐड करके इसका कलर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट इसको कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका बॉर्डर आ गया पूरा, बाहर इमेज कितनी है उसका बॉर्डर आ गया। बॉर्डर जितना आप देना चाहें वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, या इसको आप फ्रेम कर ले लें इसका। ठीक है, इसका कलर आप कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस जो होता है वो आपका जितना रखना चाहें, अगर 100% रखेंगे तो वो राउंड हो जाता है। ठीक है, ये देखें, इसको हम 100% रखते हैं, इस तरह से राउंड हो जाता है। और बाकी जो इसकी विड्थ आपकी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो विड्थ भी आप इसकी अगर 100% रखें या आप इसकी विड्थ रखते हैं 10। ठीक है, जितना मतलब कि आपको लगे कि ये अभी राउंड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से तो वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये थी इसकी बेसिक्स। और उसके अलावा बॉक्स शेडो, ये आपका शेडो आ जाएगा। ठीक है, येलो कलर हम पिक कर लेते हैं, उसके बाद इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर देते हैं। सही है, अब इसका शेडो जो है आप कौन से तरफ दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका कलर या जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो बिलर आप कितना रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा स्प्रेड मतलब कितना फैलना चाहिए ये। सही है, तो ये आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बॉक्स शेडो, या इसको आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ का शेडो। जैसे इमेज में शेडो है तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स के साथ। ये जितने भी विजेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं तो उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। जैसे ये अकॉर्डियन है, जैसे आप एफएक्यू देखते हैं वेबसाइट में। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इनका डिफरेंट रोल है और इनके कंटेंट में डिफरेंट थोड़ी चीज़ें होंगी, तो इसके रिलेटेड जो है आपको चीज़ें समझनी होंगी या सीखनी होंगी। जैसे कि पोजीशन इसकी किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, आइकन्स की। और उसके अलावा जो है इसमें आपका नाम वगैरह जो है वो टाइप का क्या आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, इस तरह से। ठीक है, आप इसको कंटेंट को लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। ठीक है, और इस तरह से आप इन चीज़ों को जो है आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप काम में ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इस तरह से आप इनके अलाइनमेंट कर सकते हैं या पोजीशन कर सकते हैं कि पोजीशन आइटम्स की क्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सेंटर कर रहा हूँ सेंटर में आ जाते हैं, एंड कर रहा हूँ लास्ट में हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है मेन की पोजीशन कर रहा हूँ कि स्ट्रेच हों। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाएं। सही है, इस तरह से। तो अब इनमें आप टैग देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो मेनली आप इसको चाहे पैराग्राफ में रखें या डेव में रखें या स्पेन में रखें, बट ज़्यादातर जो होता है वो 4-5 हेडिंग्स जो होती हैं वो बेस्ट रहती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास लेआउट्स में और भी चीज़ें आ जाती है। FAQ स्कीमा, अगर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो FAQ स्कीमा में SEO में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, इंटरेक्शन फर्स्ट एक्सपेंड। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा फर्स्ट वाला, अगर सबको बंद कर लेंगे तो वो बंद हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल। इस तरह से जो है 1 2 3 और 7 ही खुल जाएंगे वो, इस तरह से। ठीक है, इनकी सेटिंग्स ये होती है। तो ये डिफरेंट विजेट्स हैं जो आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे उनका काम आपको समझ आता जाएगा कि ये किस तरह से काम हो जाते हैं। ठीक है, कंटेनर ग्रिड, इसमें क्या फ़र्क है। कंटेनर सिंपल आपको ये इस तरह से कंटेनर दिखता है, उसमें आप जितनी भी चीज़ें ऐड करना चाहें ठीक है वो ऐड कर सकते हैं। ग्रिड जो होता है वो एक आपके पास सिंपल डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पास ग्रिड्स आ जाते हैं, उनका जो है आप लेआउट सेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ग्रिड ऐड किया तो इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, ये इस तरह से जो है ग्रिड्स में ऐड हो जाता है। अच्छा, ग्रिड्स में क्या क्या फ़र्क होता है कि उसमें आप एक दफ़ा ही चीज़ें ऐड करते हैं, उसके बाद उसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करते हैं कंटेनर वगैरह की। ठीक है, बट ग्रिड में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे रोज और कॉलम होते हैं जो कि हम कोडिंग में भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जिस वजह से जो है आप इसको इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर 3 रख दिए। ठीक है, इसका मैंने कह दिया कि कॉलम्स जो हों, जैसे 1 कॉलम ये है, 1 कॉलम ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो इसको मैंने 4 कर दूंगा तो ये 4 में चला जाएगा, 5 कर दूंगा तो ये 5 में, एंड 6 कर दूंगा तो ये 6 में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं। उसके बाद रोज़ हमें कितनी होनी चाहिए। रोज़ मैं चाह रहा हूँ कि 5 हो, 4 हो, जितनी मतलब जितने नीचे होने चाहिए। तो मैं इसको कह रहा हूँ नहीं, मेरे पास 1 हो
और उसके बाद जो है वो 3 तक हो और बाकी जितने भी ऐड होते जाएँ वो नीचे होते जाएँ। अब जैसे ये हो गया तो ये खुद ही जो है इसमें नीचे आता जाएगा, ठीक है? इसमें मोबाइल की अलाइनमेंट्स आप अलग से कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से आ रहा है। तो मोबाइल में भी आप सेटिंग कर सकते हैं कि ग्रिड जो है मोबाइल में किस तरह से होनी चाहिए, 2-2 आने चाहिए, तो इस तरह से उसकी जो है अलाइनमेंट आ सकती है। ठीक हो गया। तो सिंपल ये ग्रिड कंटेनर और बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे बेसिक्स वो आपने मेरे ख्याल से समझ लिए होंगे। और ये आपके टेक्स्ट एडिटर में ये सिंपल टेक्स्ट आपका आ जाता है लॉरेम इप्सम, और इसकी भी सेम अलाइनमेंट है कि ठीक है पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह कितनी होनी चाहिए और अलाइनमेंट वगैरह क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें नहीं है। टेक्स्ट कलर कितना होना चाहिए, होवर कलर, ठीक है, जब मैं इस पर होवर करूँ या और नॉर्मल कलर क्या होना चाहिए, लिंक कलर क्या होना चाहिए, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो, ये सेम हम आ गए। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं एडवांस में। एडवांस में क्या हो जाता है आपके पास मार्जिन, पैडिंग और विड्थ, जो आपकी कस्टम विड्थ हो जाती है। अब मार्जिन क्या होता है, जो बॉक्स के मैं एक मिनट इसके ऊपर जो है दे देता हूँ, ठीक है, बॉक्स दे देता हूँ अब, जैसे आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। अब इसमें क्या होता है, सिंपल जो है आप बॉर्डर मैंने एडिट कर दिया, अभी देखें एडवांस में गया। एडवांस में जाने के बाद अब इसके अंदर जो ये स्पेस है ना, अगर मैंने इसको फिल करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इसकी 20 कर दूंगा। देखें ऊपर जो बॉर्डर की लाइन है, ठीक है, जो बॉर्डर की ये वाली ऊपर वाली लाइन है, ये सिंपल जो है आपको वही नज़र आएगी, ठीक है, बट अंदर का जो स्पेस है ना वो बड़ा होता जा रहा है। सही है, इस तरह से जो है इसको हम एडजस्ट करते हैं। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से नहीं देनी है, मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने इसको भी कॉपी किया। अब मैं चाह रहा हूँ इनके बीच में जो है ना एक तो स्पेस आ जाए, ठीक है, वो स्पेस यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने ये सेक्शन उठा दिया, अब इन दोनों के बीच में जो है ना मुझे स्पेस देना है, तो वो स्पेस मैं इस तरह से नहीं दे सकता हूँ। जैसे ये मैंने स्पेस दिया ना, तो ये मैं नहीं दे सकता इस तरह से, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया तो अब दोनों ये कंटेनर हैं, कंटेनर वन, ठीक है, कंटेनर इसको हम कर देते हैं वन, ठीक है, और दूसरा कंटेनर हम इसको कर देते हैं टू, ठीक है, कंटेनर वन, और इसको हम कर देते हैं कंटेनर कंटेनर टू। ठीक हो गया। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या देना है कि एक स्पेस देना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले या तो ऊपर वाले को जो है बॉटम पैडिंग दे दूंगा या मार्जिन दे दूंगा, या तो नीचे वाले को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे से थोड़ा दूर हो जाए, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन जो है मैं इसको 20 दे दूँ। अब देखें ये इतना 20 जो है ना, मतलब कि पिक्सल थोड़ा नीचे हो गया, ये 50 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, जितना आपको स्पेस चाहिए, ठीक है। और पैडिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पैडिंग दे रहा हूँ तो पैडिंग में भी सेम है, बट ये है कि अंदर वाला स्पेस आएगा, बाहर वाला स्पेस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर वाला स्पेस आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर इसमें आपका बाहर वाला स्पेस आ रहा है। ये देखें ये ऊपर ही लाइन है और बाकी जो चीज़ें वो नीचे हो गया। तो इस तरह से जो है आप पैडिंग और मार्जिन का इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑर्डर, किस तरह से आपने इसको ऑर्डर करना है, ठीक है, और अलाइनमेंट आपको क्या रखनी है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। साइज आपको क्या रखना है, ठीक है, श्रिंक करना है नहीं करना है, फ्लेक्स ग्रो करना है नहीं करना है, ठीक है। इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। जब भी हम रिस्पॉन्सिव में जाते हैं तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव में किस तरह से आना चाहिए, तो इनको फिर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, एडवांस में फिर भी हम देख लेते हैं कि एडवांस में और क्या है, ठीक है। पोजीशन आपका अगर एब्सोल्यूट करेंगे तो आप इसको कहीं पर भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट इस तरह से गलत प्रैक्टिस हो जाती है जब आप इसको एब्सोल्यूट करके और इस तरह से जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सिंपल वे ये है कि आप इसको एब्सोल्यूट करें, उसके बाद इसका ऑफसेट सेट किया करें, ठीक है। ऑफसेट में ये होता है कि आपका मोबाइल में वो सेम ही रहता है। अगर मैं मोबाइल में जाऊँगा, ठीक है, तो देखें मोबाइल में इसका ऑफसेट इस तरह से जो है ना 0 कर दें, ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं 0 और इसको भी हम कर देते हैं 0, ठीक है। अब मोबाइल में ये आपका सिंपल यहीं पे ही रहेगा, कहीं पे नहीं जाएगा। बाकी इधर जो है आपका कहीं पर भी जा सकता है। जैसे अगर मैं इसको इस तरफ कर दूंगा तो ये देखें मोबाइल में सेम ही वहीं पे ही रहेगा। तो इसका ये ऑफसेट है। अगर मैं यहाँ से इस तरह से करूँगा तो यहाँ से इसकी जो है ना चेंजेस काफ़ी जो है ना इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आप ऑफसेट वगैरह से कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये है
पोजीशन एब्सोल्यूट का काम। उसके अलावा जेड इंडेक्सिंग ये होती है कि आप इसको जो है ना कितना ऊपर लेकर जाते हैं दूसरे एलिमेंट के। अब जैसे मैंने इसी को ही कॉपी किया, जहाँ दूसरा कोई ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, इमेज ऐड कर देते हैं हम, सिंपल इमेज ऐड कर देते हैं। अब ये जो एलिमेंट है ना इसके ऊपर आ जाएगा। कैसे? अब जैसे मैं इसको एब्सोल्यूट करूंगा ना, आपको वैसे एब्सोल्यूट में वैसे ही ऊपर आ जाता है, बट यहाँ से जो है ना जेड इंडेक्सिंग में ये ऊपर चला जाता है। अब इसकी मैं जेड इंडेक्सिंग अगर हटा दूं, जैसे अगर मैं जेड इंडेक्सिंग यहाँ पे हटा दूं, 0 कर दूं और इसकी ज़्यादा कर दूं, ठीक है, इसकी मैं कर दूं 99, तो ये देखें ये चुप गया। सही है। अब मैं इसकी 1 करूंगा तो ये बैक हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मकसद ये होता है कि चाहे भले आप इसको एब्सोल्यूट में भी रखें, फिर भी आप क्या है कि जब जेड इंडेक्सिंग देंगे तो जो पिछला वाला एलिमेंट है वो आपके यहाँ पे नज़र आ जाएगा और बाकी जो सामने वाला है वो बैक हो जाएगा। ठीक है, इसका जेड इंडेक्सिंग का काम ये होता है। क्लासेस जो होती हैं वो सीएसएस हम जब यूज़ करते हैं तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैशियर सेटिंग जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। मोशन इफेक्ट्स जो होते हैं आपके प्रो में आ जाते हैं, ठीक है, उसमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट, या इसमें बाकी जो चीज़ें होती है वो होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फेड इन। अब एंट्रेंस में ये है कि जब भी पेज लोड होगा तब आपको एंट्रेंस कौन सी देखनी चाहिए, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एनिमेशन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, स्लो हो फास्ट हो, कितना आप एनिमेशन डिले रखना चाह रहे हैं वो आप इस तरह से जो है रख सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। उसके बाद जो है आपका ट्रांसफॉर्म में जो है आपके रोटेशन, ऑफसेट, स्केल, स्क्यू, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। अब इसको उल्टा भी आप कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी जो है आप इसको फिल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है, दोनों इसमें कर सकते हैं। इसकी जो है ये अभी देखना किस तरह से जो है इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, इस तरह से ये देखें, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। जब इनको यूज़ करना होता है तब हम इनको यूज़ करते हैं, बाकी ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ऑफसेट जो है आपका सिंपल ऑफसेट ऊपर मैंने आपको बताया था वही ऑफसेट, ठीक है, ये देखें सेम। और रोटेशन, रोटेशन आपको 90 डिग्री में रखनी है, 60 डिग्री में रखनी है, कोई एलिमेंट है जिसको आपने रखना है, ठीक है, 180 में रखनी है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ 60 में रखनी है इस तरह से, ठीक है। जे जो भी आपने रखना है या 30 में रखनी है तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या 3D में आप लेकर जा सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। और रोटेशन इसको ये देखें 3D में आपका वो आपका स्टाइलिंग जिस जिस तरह से आपका आएगा उस तरह से आप इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी स्टाइलिंग इस तरह से हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें। और हुवर में ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो होगा आपका बैकग्राउंड वो इस पूरे जो है ना इस टेक्स्ट वाले का चेंज हो सकता है। ये देखें इसका चेंज हो गया इस तरह से, ठीक है, तो ये इसका चेंज होता रहता है। अगर ऊपर वाले का या इसका चेंज करोगे तो उसका डिफरेंट होता है इसका पूरे सेक्शन का, ठीक है। ये बैकग्राउंड आ गया, इसका आप बैकग्राउंड रखना चाहें तो वो इस तरह से रख सकते हैं। ये कलर्स और स्टाइलिंग वगैरह जो है वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका बॉर्डर आ गया। बॉर्डर आप इसको देना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से आपका बॉर्डर आ जाता है, ठीक है, रेडियस। और बॉर्डर टाइप आप अगर इसको सॉलिड देना चाहें, डॉटेड, डबल, डैश, ठीक है, और ग्रू, जितना जो आप देना चाहें वो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट होती है, इसकी चीज़ें डिफरेंट होगी। सही है। ये आप जब भी किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं या क्या करते हैं तो फिर उसको आप ड्रॉप करते हैं, ठीक है। मास्क यहाँ पे आ जाता है आपका, मास्क यूज़ करना, ठीक है। अगर आपने सर्कल वाला यूज़ करना है, फ्लावर वाला यूज़ करना है तो ये आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, मास्क, ग्लोब, और उसके अलावा हेक्सागोन, ये आपके पास शेप है। कस्टम आप ऐड कर सकते हैं, एसवीजी या इमेज जो आपको सही लगे वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में आप कौन सी चीज़ इसको हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मोबाइल में हाइड हो जाए, जब भी ये आए तो ये देखें मोबाइल में हाइड हो जाएगा, ये देखें इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको शो होंगी, ठीक हो गया। तो ये था हमारे वर्डप्रेस के जो बेसिक्स टूल थे, ये सारे वर्डप्रेस के बेसिक्स टूल थे, इसमें बाकी कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल यही चीज़ थी। तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। उसको जो है ऐड करेंगे अपने टास्क में, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि ये टास्क आप कंप्लीट कर सकें, ठीक है। इनको कुछ भी आप एक चीज़ बनाएं उस पर काम